हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन लेक्चर्स जिसका नाम है हमारे पास एंजाइमोलॉजी। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक हमारे पास है एंजाइमोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर एंजाइमोलॉजी होती क्या है। तो देखो, अगर हम इस वर्ड पे जाएं, इसका मतलब है एंजाइमो प्लस लॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जो टर्म हमारे पास दिखाई दे रही है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पे एंजाइमो का मतलब होता है हमारे पास एंजाइम्स, ओके, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो ओवरऑल एंजाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एंजाइमोलॉजी है क्या। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें ये एंजाइमोलॉजी पढ़नी क्यों है। देखो, आप ध्यान रखना एक बात, जब हम ये एंजाइमोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एंजाइम्स एक ऐसा टॉपिक रहा है बच्चा, मतलब आज तक भी सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी लाइफ के लिए है वो है एंजाइम्स। बिकॉज एंजाइम्स के बिना तो हम अपनी जो लाइफ है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या है ये एंजाइम, आखिर ऐसा क्या है इन एंजाइम्स के अंदर जो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तक ना हमारे को लगभग 20 नोबेल प्राइज़, कितने, अब तक हमें लगभग 20 अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 नोबेल जो प्राइजेज हैं वो ओनली एंजाइम के टॉपिक पर मिल चुके हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिस्कवरी होती रहेंगी और नोबेल प्राइज आते रहेंगे। ठीक है, तो अब आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा एंजाइम्स में है क्या। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एंजाइम्स के पास ऐसा है क्या। ठीक है, तो देखो एंजाइम्स आखिर होते क्या हैं हम ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो मतलब एंजाइम्स हैं इनके इतिहास के बारे में आज हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम क्या जानते हैं। देखो, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाओगे वो बेहतर है, क्योंकि खुद से बनाए हुए नोट्स ही बढ़िया होते हैं। अगर नहीं बनाने नोट्स तो आप क्या करो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मीन्स हिस्ट्री की। ठीक है, या बेसिकली हम बात करें हिस्ट्री की। अब हम वो हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले 1857 की क्रांति में ऐसा हुआ था कुछ हुआ होगा। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे शुरुआत कब से हुई। वैसे तो शुरुआत बहुत टाइम से है, एंजाइम्स के बारे में हम बहुत पहले से जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, अब तक ना हमें ना 19th सेंचुरी तक क्या मानते थे हम, 19th सेंचुरी तक हम क्या चीज़ मान रहे थे कि जो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारे पास सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, या मतलब दही, दूध से दही बनना, या हमारे पास शुगर टू अल्कोहल फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं ना ये हमारे पास, कि दूध से दही का बनना या शुगर टू अल्कोहल बनना, ये जो चीज़ें हैं ना तो 19वीं शताब्दी तक हम ये मान रहे थे कि जितने भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं ये किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी प्रेजेंस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं। मतलब इन प्रोसेसेस को करवाने के लिए किसका होना ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम कब तक मान रहे थे, अनटिल द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक हम इस चीज़ को मान रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरी बढ़ी हम समझ चुके थे कि आखिर ये क्या चीज़ है, इनमें किस चीज़ का रोल है, हमारे पास एंजाइम्स का रोल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके बेहतर नोट्स बन पाएँ। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं या जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको वो लिख सकते हैं। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी तक हम क्या मान रहे थे कि जो प्रोसेसेस है, जैसे दूध से दही का बनना या
शुगर से अल्कोहल का बनना ये किसकी प्रेजेंस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो आपको एक सन याद रखना है, 1833। 1833 हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, 1833 में क्या हुआ पहले समझो, उसके बाद लिखवाता हूँ। 1833 में हमें एक एक्टिव एजेंट का पता चला, एक्टिव एजेंट। ठीक है, जो क्या कर रहा था, उस शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा था, जो शुगर का क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था। ठीक है, 1833 में हमें क्या पता चला कि कोई एक एक्टिव एजेंट है जो शुगर का क्या करवा रहा है, ब्रेक डाउन करवा रहा है। उस एक्टिव एजेंट का हमने नाम क्या दिया, डाइस्टेज। ठीक है, जिसको आज आप अमाइलेज के नाम से भी जानते हो। ओके, तो ये जो एक्टिव एजेंट है डाइस्टेज, या जिसको आज हम अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, शुगर के ब्रेकडाउन में मदद करता है। ठीक है, अब जो देखो आप एक याद रखना चीज़, जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी पहचान कैसे होगी हमें, तो उनके पीछे एज लगा होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बाकी सब, मतलब प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब के लिए एज हम पीछे लगाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में हम यूज़ करते हैं, जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं उनके पीछे लगता है IN। क्या लगता है, IN। IN इंडिया नहीं ना, IN मतलब वैसे लगता है, अभी दिखाता हूँ मैं इसका एग्जांपल आपको। ठीक है, पहले ये पॉइंट समझ आ गया कि 1833 में हमें क्या पता चला, एक एक्टिव एजेंट है, मतलब एक बढ़िया सा एजेंट है। एजेंट समझ रहे हो, जो मदद कर रहा है शुगर के ब्रेकडाउन में। उस एजेंट का क्या नाम है हमारे पास, डाइस्टेज, या जिसको हम अमाइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो कि 1838 में हमें क्या पता चला, एक एक्टिव एजेंट है जो क्या कर रहा था, शुगर का ब्रेकडाउन कर रहा था। उस एजेंट का क्या नाम है, डाइस्टेज, जिसको हम आज के टाइम में किस नाम से जानते हैं, अमाइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्म हमारे पास है, जो टर्म एंजाइम है हमारे पास, जो टर्म एंजाइम है, ये टर्म एंजाइम किसने दी, तो हमारे पास 1878 में एक साइंटिस्ट हुए, विल्हेल्म कोहने। ठीक है, जिसको आप कोहने के नाम से भी जानते हो, विल्हेल्म कोहने। इन्होंने क्या दी, एक टर्म दी, एंजाइम। तो ये टर्म किसने दी हमारे पास, विल्हेल्म कोहने ने दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, इस एंजाइम का जो ये वर्ड है ना, एंजाइम वर्ड है, ये एंज्यूमे वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है इन ईस्ट, कि ईस्ट के अंदर ये मिलता था हमें। ठीक है, ईस्ट समझते हो ना, फर्मेंटेशन वगैरह में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए कि ऐसे लिख लो इसको, द टर्म एंजाइम was coined by विल्हेल्म कोहने इन 1878। इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसकी। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखो एक सन ये याद रखना आपको, ईयर 1897। यहाँ पर ना दो ब्रदर्स थे हमारे पास, एक था एडवर्ड एंड हैंस बचनर। ठीक है, एडवर्ड एंड हैंस बचनर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा बच्चा, इन्होंने कहा कि अगर जो हमें शुगर है, शुगर की फर्मेंटेशन करवानी है, अगर हमें शुगर की फर्मेंटेशन करवानी है, अब फर्मेंटेशन वगैरह तो पता है ना क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, नहीं चलो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी कवर कर देंगे। तो शुगर की जो फर्मेंटेशन है वो कैसे हुई, इन्होंने क्या किया, ईस्ट सेल का एक्सट्रैक्ट लिया, ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट लिया। तो ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट को उन्होंने किस में डाला, शुगर के अंदर डाला, तो उसकी क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी, मीन शुगर टू अल्कोहल फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
तो ये किसने बात करी, एडवर्ड और हैंस बचनर ने। और ये जो फर्मेंटेशन हुई, शुगर फर्मेंटेशन हुई, ये बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में हुई। मतलब यहाँ पे कोई भी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई मतलब कोई लिविंग सेल यहाँ पे हमने नहीं देखी। यहाँ पे केवल हमने ईस्ट सेल को का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको डाला और वहाँ से क्या हो गई, शुगर की फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, ये किसने बताया, एडवर्ड और हैंस बचनर ने। कब, 1897 में। तो यहाँ से कहानी चलती गई और हमें कुछ आइडिया होता गया एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, आगे जाके ये जो फर्मेंटेशन हुई, इन फर्मेंटेशन को जो चीज़ करवा रही है उनको नाम दिया फर्मेंट्स। क्या नाम दिया, फर्मेंट्स। और इन फर्मेंट्स को आज हम एंजाइम्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये है क्या, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये किसी भी चीज़ को करवा पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, आखिर उसको ये करवा कैसे रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इनका फंक्शन देखने की आखिर कैसे वर्क करते हैं, हाउ एंजाइम्स वर्क, तो हम पूरा डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको रब करके। तो अब आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए कि 1897 में एडवर्ड और हैंस बचनर ने क्या कहा, ये दिखाया कि जो शुगर फर्मेंटेशन है वो कैसे हो रही है, ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, जब हमने क्या डाला, शुगर के अंदर क्या डाला, ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट डाला, तब उसकी क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कोई भी लिविंग सेल प्रेजेंट नहीं थी, उसके बावजूद इसकी फर्मेंटेशन हो चुकी थी। ठीक है, तो ये किसने बताया हमें, एडवर्ड और हैंस बचनर ने। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद देखो 1926 में एक और साइंटिस्ट आए हमारे पास, जेम्स समनर। उन्होंने क्या किया, जो जैक बीन होती है उनसे क्या निकाला, एक एंजाइम निकाला जिसका नाम था यूरिएज। देखो इनके पीछे भी क्या लग रहा है, यूरिएज। इसका मतलब ये क्या, हमारे पास एक एंजाइम है। तो देखो अब तक हम क्या जान चुके हैं कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी लिविंग प्रोसेस है, कोई भी लिविंग प्रोसेस है, ये बेसिकली कोई भी रिएक्शन है, उसको करवाने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट है जो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो उस रिएक्शन को क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन को क्या करवा रहे हैं, वर्क करने में मदद करें। मतलब जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि मान लिया एक रिएक्शन, हम अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि मान लिया मेरे पास दो रिएक्टेंट है, A+B, तो इससे क्या बना, C+D, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इनको करवाने के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कुछ ना कुछ एजेंट हमारे पास आ जाता है ना। ठीक उसी तरह बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाने के लिए भी हमारे पास क्या आता है, कोई ना कोई एजेंट आता है। उस एजेंट का नाम क्या है, हमारे पास एंजाइम्स। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये एंजाइम्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, मतलब इनकी पूरी डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मतलब कंप्लीट एंजाइमोलॉजी का ये सीरीज चलेगी। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री थी। ठीक है, कि हमें आखिर ये एंजाइम्स जो वर्ड आया है ये कैसे आया है। ठीक है, तो बेसिकली फर्मेंट से आया है कि फर्मेंट मतलब फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, जब हम शुगर की फर्मेंटेशन करवा रहे हैं तो वहाँ से कुछ एजेंट है, वो एजेंट का नाम क्या है, फर्मेंट। और उस फर्मेंट को ही क्या नाम दे दिया आज के टाइम में, एंजाइम्स। किसने दिया, जो हमारे पास ईस्ट सेल्स से निकाला था, इन ईस्ट सेल। ठीक है, ईस्ट सेल से हमारे पास क्या निकाला, ये वर्ड हमारे पास आया एंजाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, एक हिस्ट्री थी किसकी, एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे डाउट हो आप सीधा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इनके आप नोट्स आपने लेक्चर के साथ बना लिए होंगे तो वेरी गुड, नहीं बनाए होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इंस्टा की लिंक नीचे है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसके PDF में नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।